हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। कंपनी लॉ की हमने बच्चों अपनी क्लास स्टार्ट की थी और उसमें हमने लास्ट क्लास में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है क्या, डेट कैपिटल। लास्ट क्लास के अंदर हमने डेट कैपिटल का शुरू किया था अपना, अल्ट्रा वायरस बोरिंग तक हमने कर लिया था। आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का कंपनी लॉ के अंदर टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोरिंग। बोरिंग कितनी तरह की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोरिंग। काफी तरह की बोरिंग होती है। पहला जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तीसरा होता है मीडियम टर्म बोरिंग्स, मीडियम टर्म बोरिंग्स। चौथा होता है अनसिक्योर्ड बोरिंग्स, अनसिक्योर्ड बोरिंग्स। उसके बाद क्या होता है, पांचवा सिक्योर्ड बोरिंग्स, सिक्योर्ड बोरिंग्स। सिंडिकेटेड बोरिंग्स, सिंडिकेटेड बोरिंग्स। और लास्ट होता है पब्लिक एंड प्राइवेट बोरिंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक बोरिंग्स। ये हमने बोरिंग्स के टाइप्स के बारे में बात कर लिया कि भाई वो कितनी तरह की बोरिंग होती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, मीडियम टर्म बोरिंग, अनसिक्योर्ड बोरिंग, सिक्योर्ड बोरिंग, सिंडिकेटेड बोरिंग, बायलैटरल बोरिंग एंड प्राइवेट एंड पब्लिक बोरिंग। अब एक एक करके इन सारी बोरिंग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग की। सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं किसकी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की। क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता क्या है उसके बारे में एक बार डिटेल से बात करते हैं इसमें। चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मीन liability that represent money borrowed from bank or other lender to fund the ongoing operation of business and will not come due within 1 year। ऐसी बोरिंग्स, मैं आपको बता देता हूं दोबारा से, ऐसी बोरिंग्स जिनका रिपेमेंट पीरियड, मतलब आप मनी बोरो करते हो किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी लैंडर से, है ना, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए, और जिसका रिपेमेंट पीरियड कितना होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ऐसी बोरिंग्स, ऐसी बोरिंग्स जिसका रिपेमेंट पीरियड, जिसका रिपेमेंट पीरियड लेस देन, नहीं, मोर देन 1 ईयर हो। ऐसी बोरिंग जिसका रिपेमेंट पीरियड मोर देन 1 ईयर है ना, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या होती है, इसको करंट बोरिंग भी बोला जाता है, करंट। ऐसी बोरिंग जिसका रिपेमेंट पीरियड, ऐसी बोरिंग्स जिसका रिपेमेंट पीरियड, जिसका रिपेमेंट पीरियड 1 ईयर या उससे कम होता है। क्लियर है, 1 ईयर या उससे कम होता है। ये टेम्परेरी बिजनेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग लिया जाता है। मतलब बिजनेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग ली जाती है और इनको पेड ऑफ कर दिया जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पहला हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग, दूसरा हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। थर्ड हम आप बात करते हैं मीडियम टर्म्स बोरिंग। थर्ड हमारे पास बात आती है मीडियम टर्म बोरिंग। क्या होता है मीडियम टर्म बोरिंग, बात करते
ऐसी बोरिंग, ऐसे फंड जिसको बोरो किया जाता है, वेयर द फंड टू बी बोरो फॉर अ पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 1 year to 5 year। ऐसे फंड जिनको बोरो किया जाता है, ऐसे फंड्स जिनको बोरो किया जाता है, जिनको बोरो किया जाता है 1 साल से लेके 5 साल के पीरियड तक, 1 साल से लेके 5 साल तक के पीरियड तक जिनको बोरो किया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली द कमर्शियल बैंक नॉर्मली फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड मशीनरी व्हीकल्स। मतलब कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो फाइनेंस करते हैं किस चीज के लिए, मीडियम टर्म बोरिंग किस चीज के लिए करते हैं, कोई लैंड परचेज करनी है, कोई मशीनरी परचेज की, कोई व्हीकल परचेज किया, उस चीज के लिए मीडियम टर्म बोरिंग होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो बोरिंग 1 साल से ऊपर के लिए दी जाती है उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो बोरिंग 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए दी जाती है उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग। और मीडियम टर्म बोरिंग होती है जो जो 1 साल से लेके 5 साल तक के पीरियड तक की होती है, उसको मीडियम टर्म बोरिंग का नाम दिया जाता है। क्लियर है। अब आता है हमारे पास अगली बोरिंग का नाम। नेक्स्ट बोरिंग के बारे में बात करते हैं। सिक्योर्ड बोरिंग क्या होता है? सिक्योर्ड बोरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड बोरिंग? Debt obligation is considered secured if creditor have recourse to the asset of the company on a proprietary basis, otherwise ahead of journal claim against the company। मतलब क्या कहना चाह रहा है? ऐसी बोरिंग जिसमें क्या होता है, ऐसी डेट ऑब्लिगेशन इज कंसीडर्ड सिक्योर अगर क्रेडिटर के पास राइट है किस चीज के लिए, टू रिकोर्स द एसेट ऑफ द कंपनी। इन सच बोरिंग, इन सच अ बोरिंग जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, इन सच अ बोरिंग द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी have the right to have the right to recourse of the asset of the company in case of asset of the company, asset of the company in case of default by the कंपनी। अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी, अगर कंपनी क्या करने में, जो लोन लिया है क्रेडिटर से उसकी पेमेंट करने में, सिक्योर्ड क्रेडिटर के सिक्योर्ड बोरिंग के केस में अगर उसकी पेमेंट करने में डिफॉल्ट करती है तो क्रेडिटर के पास राइट है, इस चीज का राइट है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, रिकोर्स कर सकता है, अपने अंडर ले सकता है, ठीक है ना। उधर भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड बोरिंग क्या होती है? अंडर दिस द डेट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, देयर इज नो कोलैटरल इशू अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड बोरिंग। जितनी भी अदर देन सिक्योर्ड बोरिंग होती है सारी की सारी अनसिक्योर्ड बोरिंग, मतलब अदर देन सिक्योर्ड बोरिंग, इसके अंदर देयर इज नो कोलैटरल इशू, कोई भी यहाँ पर कोलैटरल इशू नहीं किया जा सकता अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड बोरिंग। देयर इज नो, there is no collateral issue, there is no collateral issue against the unsecured borrowing, against the unsecured borrowing। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। सिंडिकेटेड बोरिंग क्या होता है? सिंडिकेटेड बोरिंग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6, सिंडिकेटेड बोरिंग is a borrower require large or sophisticated borrowing facility। अगर किसी बोरर को, पूरा ध्यान से याद करना इसको, सिंडिकेटिंग का मतलब होता है ग्रुप, सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप।
अगर ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर किसी बोरोवर को एक लार्ज सोफिस्टिकेटेड बोरिंग फैसिलिटी चाहिए, दिस इज कॉमनली प्रोवाइडेड बाय अ ग्रुप ऑफ लैंडर, मतलब सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ बोरिंग के अंदर क्या होता है, जो सिंडिकेटेड बोरिंग होती है इसमें काफी सारे बोरोवर्स होते हैं, लैंडर्स होते हैं, सॉरी, एक सिंडिकेशंस होता है पूरा लैंडर्स का। अलग अलग इसके अंदर क्या हो सकते हैं, काफी ग्रुप हो सकता है बैंक का, एक से ज्यादा बैंक होते हैं और एक से ज्यादा बैंक मिलके क्या करते हैं, एक सिंडिकेटेड लोन एग्रीमेंट करते हैं और किसी बोरोवर को लोन प्रोवाइड करते हैं। सिंडिकेटेड बोरिंग में क्या होता है, syndicated borrowing, if a borrower required a if a borrower required a large or sophisticated large or sophisticated borrowing facility, sophisticated borrowing facility, this is commonly provided by a group of lenders। अगर जहां पर ग्रुप ऑफ लेंडर एक बोरोवर को बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एज पर दी सिंडिकेटेड लोन एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, इसको सिंडिकेटेड बोरिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो एक बोरोवर है, रिलायंस को मान लो 200-300 करोड़ की बोरिंग चाहिए, लोन चाहिए। तो क्या होता है, मान लो एक सिंडिकेशन, 2-3 बैंक जैसे पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक या कोई भी एसबीआई बैंक, ये बैंक मिलके क्या करते हैं, इसको लोन देते हैं और एक एग्रीमेंट होता है इन सारों के बीच में। क्या होता है, एक ही एग्रीमेंट होता है, एक ही क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सिंडिकेटिंग लोन एग्रीमेंट, सिंडिकेटेड लोन एग्रीमेंट। क्लियर है। अब आता है हमारे पास बायलैटरल बोरिंग क्या होता है। आगे हमारे पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलैटरल बोरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलैटरल बायलैटरल बोरिंग। क्या होता है बायलैटरल बोरिंग? ये कहना चाह रहा है बायलैटरल बोरिंग का मतलब होता है कि जब एक कंपनी, इट रेफर टू अ it refers it refers to a borrowing made by it refers to a borrowing made by a company from a particular bank। क्या होता है, रेफर टू अ बोरोइंग मेड बाय अ कंपनी फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बायलैटरल बोरिंग का मतलब होता है कि बायलैटरल बोरिंग वो बोरिंग क्या कहता है कि रेफर टू अ बोरिंग मेड बाय अ कंपनी फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जब एक कंपनी कोई लोन लेती है किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। इन दिस टाइप्स ऑफ कंपनी, इन दिस टाइप ऑफ, इस तरह की बोरिंग में क्या होता है, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह की बोरिंग में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और लैंडर के बीच में। लैंडर यहाँ पे कौन है, बैंक है। क्लियर है, समझ आ गए। और लास्ट हमारे पास आता है प्राइवेट बोरिंग। प्राइवेट बोरिंग का मतलब क्या होता है कि इस सिचुएशन में कंपनी लोन लेती है किससे, किसी बैंक से, किसी बैंक से क्या लेती है, लोन लेती है। इट कंसिस्ट ऑफ बैंक लोन ऑब्लिगेशन, इट कंसिस्ट ऑफ बैंक लोन ऑब्लिगेशन। पब्लिक बोरिंग क्या होता है,
इट इज अ जनरल डेफिनेशन कवरिंग ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर फ्रीली ट्रेडेबल और पब्लिक एक्सचेंज। जब कंपनी डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करती है तो उसे कहते हैं पब्लिक बोरेंस। उसे क्या कहते हैं? पब्लिक बोरेंग। पब्लिक बोरेंग। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो था डेट कैपिटल का, चैप्टर नंबर 7, ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, हियर अवर चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है। ठीक है ना? आगे हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, डिबेंचर एंड बॉन्ड। आगे इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? डिबेंचर एंड बॉन्ड। डिबेंचर एंड बॉन्ड शुरू करते हैं। मीनिंग क्या है? डिबेंचर होता क्या है? डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर, डिबेंचर डिबेंचर का मतलब होता है बोरो। बोरो। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर का मतलब होता है बोरो। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। डिबेंचर क्या है? ये एक क्या है? रिटन इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर क्या है? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है, एक्नॉलेज करता है क्या? कि भाई किसी पर्सन ने, जिस भी पर्सन के पास डिबेंचर होगा, इट मींस कि इसने जिस भी कंपनी का डिबेंचर ले रखा है उसको क्या दिया हुआ है? डेट दिया हुआ, लोन दिया हुआ। कंपनी ने उस पर्सन से बोरोइंग ली हुई है। डिबेंचर जो होता है रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक्नॉलेज करता है क्या? डेट। डेट। क्लियर है? इट कंटेन अ it contains a contract for repayment of principal after a specific period or at interval or at a option of company or for payment of interest as a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on fixed rate basis। जो डिबेंचर क्या होता है, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिबेंचर में क्या होता है? इट कवर कॉन्ट्रैक्ट। डिबेंचर कंटेन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कंटेन करता है जिसमें वो बताता है कि भाई कंपनी रिपेमेंट करेगी, जितना भी उसने प्रिंसिपल अमाउंट ले रखा है उसकी एक टाइम पीरियड के बाद, एक इंटरवल के बाद क्या करेगी? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसकी रिपेमेंट करेगी। समझ आ गई? अब डिबेंचर जो होते हैं, डिबेंचर कई तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, व्हाटएवर। अब बात करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर डिबेंचर की डेफिनेशन क्या है। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, है ना? डिबेंचर क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं डिबेंचर की डेफिनेशन की। सेक्शन 2 क्लोज 30 के अंदर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज 30 के अंदर डिबेंचर की क्या दे रखी है? डेफिनेशन दे रखी है। अब बात करते हैं क्या कहता है डेफिनेशन। अब डिबेंचर क्या है? डिबेंचर के अंदर आता है डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंसिंग करता है, एक्नॉलेज कर रहा है डेट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर इंक्लूड्स क्या? डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर्स स्टॉक, डिबेंचर बॉन्ड या कोई भी और एनी इंस्ट्रूमेंट्स, और एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी। कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहा है? एविडेंस कर रहा है, जो बता रहा है
क्या आर डेट, कि भाई जिससे ये पता चले कि कंपनी ने किसी पर्सन से डेट ले रखा है, चाहे वो सिक्योर्ड हो, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज और वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नो, और नो, या तो उस पर चार्ज क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो होता है डिवेंचर। प्रोवाइडेड दैट, आगे बढ़ता है, इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन चैप्टर 3D, इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड इन चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 and such instrument has may be prescribed by the central government in consultation with the Reserve Bank of India issued by the company shall not be treated as debenture। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर 3D के अंदर, चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट के चैप्टर 3D के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बता रखे हैं वो, या फिर कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बता रखा है किसमें, आरबीआई एक्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई प्रिस्क्राइब किया गया है, वो क्या नहीं होगा, वो डिबेंचर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर है? ये होती है डिबेंचर की डेफिनेशन। क्लियर? अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं, कैसे होते हैं? एक होता है सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड डिबेंचर। दूसरा होता है नॉन सिक्योर्ड डिबेंचर, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी। Secured debt security shall mean such debt security which are secured by the creation of charge on the property or asset of the issuer, or it is subsidiary, or it is wholly, or it is associate company having a value which is sufficient for the due repayment or principal and payment of the interest। ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है विच इज सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी और assets of the issuer, or it is subsidiary, or it is holding company, or it is associate company, जिसकी वैल्यू इक्वल है, सफिशिएंट है, किस चीज के लिए, फॉर द रिपेमेंट ऑफ, फॉर द रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर। क्लियर है? तो भाई जो सिक्योर्ड है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट की गई है बाय क्रिएशन ऑफ चार्ज, और नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी क्या होती है, ऐसी डेट सिक्योरिटी जो नॉन कन्वर्टिबल होती है। नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल क्या होता है, नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी क्या होती है, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल डिबेंचर्स, डिबेंचर, डिबेंचर्स, perpetual debt instrument या any other security has may be prescribed by the law। नॉन कन्वर्टिबल सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ सकता है, कोई भी नॉन कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आ सकता है, जो कि किस में कन्वर्ट नहीं होते, जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। अब डिफरेंस क्या होता है बॉन्ड और डिबेंचर में, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन bond and debenture? Debenture are debt financial instrument issued by private public company for raising capital from the investor। जो डिबेंचर होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा फॉर रेजिंग द कैपिटल, फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से, किसी भी पब्लिक से, मतलब एक पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो भी डेट, डेट की फॉर्म में जो फंड रेज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं उसे बोला जाता है डिबेंचर। उसे क्या बोला जाता है, डिबेंचर। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड आर द डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय लार्ज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
गवर्नमेंट एजेंसी फॉर रेजिंग एडिशनल फंड फ्रॉम दी पब्लिक। भाई जो बॉन्ड जो होते हैं वो भी एक तरह से डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट इसको इशू किसके द्वारा किया जाता है? इसको इशू किया जाता है लार्ज कॉरपोरेशन के द्वारा, कोई बड़ी कॉरपोरेशन जो होती है उनके द्वारा, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। किस चीज के लिए? एडिशनल फंड रेज करने के लिए पब्लिक से। आगे बात करते हैं, जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन जो बॉन्ड होते हैं वो हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। क्लियर है? ओनर, ओनर ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। जिसके पास डिबेंचर होते हैं वो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जिसके पास बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड होल्डर होते हैं। कोलैटरल, कोलैटरल का मीनिंग क्या होता है? कोलैटरल का मीनिंग होता है सिक्योरिटी। डिबेंचर डू नॉट गेट सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल और फिजिकल एसेट ऑफ इशूइंग कंपनी। लेंडर परचेज दिस इंस्ट्रूमेंट सोली बेस्ड ऑन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली जो डिबेंचर होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते कंपनी की किसी फिजिकल एसेट से या कोलैटरल से। बेसिकली जो डिबेंचर, एक जो डिबेंचर लेंडर परचेज करते हैं किसी कंपनी के, वो किसके बेसिस पे? कंपनी की रेपुटेशन के बेसिस पे। लेकिन बॉन्ड आर सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल या फिजिकल एसेट ऑफ द कंपनी। क्लियर है? ये बात होती है। टेन्योर, डिबेंचर आर जनरली short to maintain, debenture are generally short to medium term investment and their tenure is usually lower than bond। जो डिबेंचर होते हैं, जो उनकी टर्म होती है वो बेसिकली मीडियम होती है, ठीक है ना। लेकिन जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। बॉन्ड क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है या तो पार्टली या फुली, उसकी जब एक्सपायरी हो जाती है टर्म, किसमें? इक्विटी शेयर्स के अंदर। डिवेंचर को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड को शेयर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर के केस में फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द डिवेंचर कैरी अ फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज जनरली हायर देन द बॉन्ड because they are less stable in term of repayment and they are also not backed by the collateral। जो इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि डिबेंचर इज मोर रिस्कियर देन, रिस्क जो होता है डिबेंचर के अंदर ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी क्या होता है? बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा होता है। लेकिन बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट डिबेंचर के मुकाबले कम होता है। लिक्विडेशन, ड्यूरिंग द लिक्विडेशन डिबेंचर आर पेड आफ्टर द बॉन्ड। जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, जब पैसा देने की बात आएगी, जब पैसा दिया जाता है तो पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर सिक्योर्ड होते हैं, पूरे सिक्योर्ड। उसके बाद डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलता है। क्लियर है? पेमेंट स्ट्रक्चर, द पेमेंट of interest for the bond is done on a periodical basis and depend upon the company's performance। जो पेमेंट की जाती है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द बॉन्ड इज डन ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस पे क्या की जाती है? पेमेंट की जाती है। लेकिन जो इंटरेस्ट बॉन्ड पे किया जाता है वो अक्रूवल बेसिस पे किया जाता है। इशूइंग कंपनी pay the amount on the monthly, half yearly or yearly basis and this amount is not depend upon the performance of the company। तो ये होता है हमारा पूरा, क्या होता है? एक तरह से डिफरेंस जो आ गया डिवेंचर और बॉन्ड के अंदर। क्लियर है? आगे बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ सिक्योरिटी।
यहाँ पे लिखो नेचर ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी का नेचर क्या है? एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इज अ कंपनी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। डिबेंचर जो है वो क्या है? जैसे शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसे ही डिबेंचर क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। डिबेंचर क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है एज पर दी ट्रांसफरेबल इन अ मैनर, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है ट्रांसफरेबल इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आ गया? अगर आपको डिबेंचर ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए भी आपको डिबेंचर ट्रांसफर डीड प्रॉपरली बनती है। समझ आ गई? SH4 आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपरली बताना पड़ेगा। उसके लिए भी डिबेंचर ट्रांसफर डीड, शेयर या डिबेंचर ट्रांसफर डीड जो होती है वो प्रॉपरली बनेगी। क्लियर है? ये होता है प्रॉपरली कि भाई कोई भी अगर आपको ट्रांसफर करना है तो इस तरह से ट्रांसफर होंगे। काइंड्स ऑफ डिबेंचर, कितनी तरह के डिबेंचर होते हैं? काइंड्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स कितनी तरह के होते हैं? अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन जो होता है डिबेंचर का, पहला क्लासिफिकेशन होता है कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। तीसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर। और चौथा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर मैं कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कितनी तरह के डिबेंचर होते हैं? कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं वो बात करते हैं। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे बेसिकली 4 तरह के डिबेंचर होते हैं। पहला नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। दूसरा पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। तीसरा फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और चौथा ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। कौन कौन से होते हैं? कन्वर्जन के बेसिस पे 4 तरह के डिबेंचर होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। आगे आते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे। सिक्योरिटी के बेसिस पे बात करते हैं डिबेंचर कितनी तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स on the basis of सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। टेन्योर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर के बेसिस पे 2 तरह के डिबेंचर होते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, और दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर, दूसरा होता है
इररिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर। और रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे दो तरह के डिबेंचर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होता है बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा बियरर डिबेंचर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा एक एक डिबेंचर के बारे में बात करेंगे, कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे, टेन्योर के बेसिस पे। ये सारा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉपर